5 दिसंबर देवताओं के गुरु बृहस्पति का आज है गुरुवार। वृद्धि योग बनने जा रहा है कुंडली में। नए अवसर की तलाश कर रहे नौकरी पेशा और व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन बेहतर जाएगा। चंद्रमा और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, मन और बुद्धि का तालमेल लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए बेहतरीन दिन बना सकता है। लेकिन शनि चंद्रमा का 2-12 का संबंध, आज आपकी कोई पुरानी बीमारी वापस आ सकती है। भाग्य का साथ पाने के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अधि नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 5 दिसंबर गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक कहानी आपको बताना चाहता हूं जो शायद ज्यादातर बच्चों के काम आ सकती है। एक बच्चा स्कूल में बड़े डिसिप्लिन में रहता था और टॉपर भी था। जब वो कॉलेज में गया तो पहले ही साल वो फेल हो गया, क्योंकि उसके ऐसे ऐसे दोस्त बन गए थे जो दिन भर पार्टी करते और साथ में उन दोस्तों के साथ रहकर ये भी बिगड़ गया। और जैसे इसका रिपोर्ट कार्ड सामने आया वह डिप्रेशन में चला गया, अकेले में रहने लगा। एक दिन ये बात उसके पुराने टीचर को पता लगी। उन्होंने उससे मिलने के लिए बुलाया। सर्दी का मौसम था और टीचर वहां पर अंगीठी पर अपना हाथ ताप रहे थे, सेक रहे थे। वहां पर वो लड़का जाकर बैठ गया। सर ने अंगीठी में से एक कोयला निकाला और मिट्टी में फेंक दिया। लड़का टीचर से कहता है कि आपने एक कोयले के टुकड़े को बर्बाद कर दिया। सर ने कहा, कहां बर्बाद किया? उन्होंने वापस उस कोयले के टुकड़े को उठाया और अंगीठी में डाल दिया। फिर वो टुकड़ा गर्म हो गया और वापस ताप देने लग गया। जब सर ने लड़के से पूछा, बेटा बात समझ में आई? तो उन्होंने कहा कि बात कोयले का टुकड़ा हो या तुम हो, जैसे ये मिट्टी में गया बर्बाद हो गया और खराब लड़कों की संगत में जाकर तुम भी बर्बाद हो गए। अच्छी संगत वापस पाओ और कम बैक करो। क्या सीख मिलती है? पानी में कुछ भी मिलाने से उसमें उसके गुण आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक इंसान जैसी संगति में होता है उसके वैसे ही गुण आ जाते हैं। बुरी संगति प्रतिभावान व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है। आप चेक करिए आप किन लोगों के साथ उठते बैठते, कैसे आपके साथी हैं। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 7 दिसंबर को नोएडा हूं, 8 दिसंबर पुणे, 14 और 28 दिसंबर को दिल्ली रहूंगा, 15 दिसंबर रायपुर, 20 दिसंबर मुंबई, 21 और 22 दिसंबर दुबई और 27 दिसंबर में पटना में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 12:49 तक चतुर्थी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी। आज ही शाम को 5:27 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र और बाद में श्रवण नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफ और बुधादित्य योग के साथ मिल रहा है। काम में वृद्धि पाने के लिए आज एक वृद्धि योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मकर राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौकड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर जरूर चलिए, लेकिन अपने नियम कायदे कानून भी खुद बनाइए। वृद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आत्मविश्वास के साथ आप अपने काम को करेंगे, जिससे काम आपके आसान होंगे और मन भी लगेगा। जॉब करने वाले लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी को देखकर उनके कई सहयोगी उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं। इसके साथ ही वो आपके पद और गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई भी बहाना या कोई भी अवसर छोड़ेंगे नहीं। बिजनेस पर्सन अपने स्वभाव में विनम्रता और सरलता लाएंगे और इसी गुण से आपके ग्राहक आपसे जुड़ेंगे। पैटर्नल बिजनेस से जुड़े हैं तो थोड़ी सजगता आपको रखनी होगी, तभी जाकर बिजनेस के विस्तार में आपका योगदान होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को घर से दूर रहकर पढ़ाई करने का अगर मन हो तो ये कर सकते हैं। ये जोखिम नहीं, आपके लिए बेहतर काम हो सकता है। घर के इलेक्ट्रॉनिक या कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन उपयुक्त है। जल्दी से कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। आपका मूड किसी बात को लेकर स्विंग या ऑफ हो सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो घर में प्रसन्नता ला पाएंगे। आर्थिक मामलों को लेकर पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई विवाद गर्मा सकता है, इससे आप अपने आप को दूर रखिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। आपकी शक्ति आज बढ़ सकती है। वृद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने स्मार्ट वर्क और विश्वसनीयता, इससे आप बॉस को इंप्रेस करने में सफल होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को सीनियर और कोवर्कर्स के साथ तालमेल बनाकर ही चलना होगा। व्यापारी लोगों को उधारी माल देने से या उधार पैसे देने से बचना चाहिए, वरना पैसा और माल दोनों फंस सकता है और मानसिक तनाव प्राप्त हो सकता है। व्यापारी लोग काफी लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने या प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे थे तो अभी और इंतजार करना होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सेंटर पर फ्रेंड्स के साथ किसी टॉपिक, क्वेश्चन और आंसर के लिए
विवाद से बढ़िया है ग्रुप डिस्कशन करिए, इसमें आपको लाभ मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई दबाव आप महसूस करेंगे, हो सकता है आप अनईजी आज फील करें। घर परिवार में आपकी बोली के कारण कोई आंच आ सकती है। काफी समय के बाद घर वालों के साथ बेहतर टाइम बिताने का मौका मिलेगा, इससे चूकिएगा मत। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। जो जटिल और कठिन मामले हैं उन्हें सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। वर्क प्लेस पर कोवर्कर्स के साथ कंपटीशन बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के चक्कर में आप खुद को बेहतर साबित करने में कुछ गलती आज करने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन का मेहनत के अनुपात में लाभ प्राप्त करने का मन थोड़ा खिन्न हो सकता है, कमजोर हो सकता है। मायूस और उदास मत होइए, एक और प्रयास आपको सफल बना सकते हैं। व्यापारी लोगों को नुकसान की अगर आशंका हो तो कोई भी डील नहीं करें। नए कॉन्ट्रैक्ट जरूर नहीं, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएं। व्यापारी लोग यदि कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो पूरी तरह से प्लान करिए, आज इंप्लीमेंट मत करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आएगी, लेकिन दिल का बोझ कम नहीं होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों में आकर आज आप कोई गलती करने वाले हैं। माता पिता को अपने बच्चों की जिद को जरूर नहीं कि हर जिद को पूरा किया जाए। हो सकता है कि बच्चे सिर्फ कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हो, उन्हें अपने संघर्ष की कहानी भी सुनानी है। पुरानी बीमारी के चलते यात्रा को आज टालना पड़ सकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। शादीशुदा है तो पति पत्नी, दोस्तों और अपनों के साथ मधुरता लाइए। किसी के साथ गिले शिकवे उसे दूर करिए। जॉब करने वाले लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाने को जो कोशिश करनी चाहिए। आपके अंदर कैपेसिटी की कमी नहीं है, बस टाइम के साथ अपने आप को मैनेज कई बार नहीं कर पाते हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने का लेटर जल्द मिल जाएगा। व्यापारी लोगों को यदि किसी बात में कुछ अनइजीनेस फील हो रहा है और कर्जा किसी को देना चाहते, उधार में माल देना चाहते और थोड़ी बहुत भी शंका है तो ये काम बंद करेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोगों को किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। आपको दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते समय लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज आप ऐसा करने वाले हैं। व्यवहार आपका किसी को दुखी कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज किसी मदद से आपके काम बनेंगे। खर्चे ज्यादा हो तो प्रायोरिटी वाइज और बजट बनाकर शॉपिंग करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक या कोई कंप्यूटर या कोई भी ऐसी चीज जो गैजेट्स है उसका ज्यादा इस्तेमाल आपको एलर्जी की तकलीफ दे सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि कुंडली के 9th हाउस यानी भाग्य भाव को एक्टिव करने के लिए आज स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीले पुष्प की माला अर्पित करें। धूप, अगरबत्ती और तुलसी दल और आंवला प्रसाद के रूप में अर्पित करिए। फिर तुलसी की माला से एक माला ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् एक माला जाप करने से पुण्य मिलेगा। आज किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करवा दीजिए, पीत वस्त्र भेंट कर दीजिए। बात करते हैं सिंह राशि की। पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। वृद्धि योग के बनने से ऑफिस का कामकाज हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए, वरना काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और मैस हो जाएगा। और फ्री होने पर आप जरूर नहीं है कि आप कोई भी मर्डर गश्ती करें या गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट करें। आगे की तैयारी में जुट जाइए। परिवार को वक्त दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में कोवर्कर्स की मामूली बात पर तनाव फैलाने वाले हैं और इससे आपका आसपास का वातावरण खराब हो जाएगा। व्यापारी लोग जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में शॉर्टकट अपनाएंगे और नुकसान हो सकता है। व्यापारी लोगों को आर्थिक संकट की स्थिति में बिल्कुल पेशेंस रखना चाहिए और नई प्लानिंग पर लग जाना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक और प्रयास फोकस रहकर आपको सफलता दिला सकता है। स्वयं में बदलाव लाइए। हर पल जो ऊर्जा का है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करिए। ऑफिस से घर आते समय फैमिली के लिए कुछ न कुछ लेकर आइए। आप देखिएगा घर का वातावरण कितना आप शानदार बना देंगे। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और अपनाना चाहिए। वर्क प्लेस पर आप में आत्मबल शानदार रहेगा और कोवर्कर से अहंकार की लड़ाई आज समाप्त हो जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन के नए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। व्यापारी लोगों को सोच समझ के स्टॉक रखना चाहिए। तेजी और मंदी का पूरा ख्याल रखिए। व्यापारी लोग जल्दीबाजी में आज किसी से कोई डील करेंगे, वो नुकसान वाली हो सकती है। अपनी क्षमता का आकलन करने के बाद ही वादे करिए। नो बोलना भी आना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका ज्ञान और समय ये दोनों ही आज काम आने वाले हैं। इसका सही इस्तेमाल करिए। परिवार में आपकी एक अलग ही पहचान बनेगी। रिश्तों को बखूबी रूप से निभाने में आप सफल रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आने वाले वीकेंड या फिर ईयर एंड की कोई प्लानिंग हो सकती है ट्रैवल की। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करोगे तो शक पैदा होगा।
फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए आज आपको कुछ स्पेशल करना होगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। करियर के क्षेत्र में असफलता को देखकर परेशान न हो, बल्कि असफलताओं के जरिए अपनी कमी को पहचाने और उनसे सीखने का प्रयास करिए। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियली कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं करें जो गैर कानूनी हो, वरना आपके काम कंप्लीट नहीं होंगे, झूठे लांछन आरोप और लग जाएंगे। व्यापारी लोगों को माल खरीदते और उधार देते समय पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, वरना आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। व्यापारी लोगों का किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई विवाद है, उसे समाप्त करने में किसी की मदद हो सकती है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, स्टूडेंट को विवादों से दूर रहना चाहिए। ऐसी संगति से दूर रहें जो अपने काम को सही ढंग से करते हैं और फिर आपके काम को या आपके टाइम को डिस्टर्ब करते हैं। पेरेंट्स के सानिध्य में ज्यादा समय व्यतीत करिए, आज उनके आशीर्वाद से मार्गदर्शन मिलेगा। हार्ट पेशेंट, एंग्जाइटी और जिनको हाई या लो ब्लड प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा देर तक जगते हैं, उन लोगों की आज चिंता बढ़ सकती है। बदलता मौसम भी आपको बीमार कर सकता है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। भाई बहनों की कंपनी पर भी नजर रखिए, उनको कोई मदद की जरूरत है तो पूरी करिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन, आज अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए, जॉब जल्दी मिल जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन को नई स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहिए, कुछ परिवर्तन रूटीन में करने होंगे, तब जाकर एंथुसियाज्म आएगा। व्यापारी लोगों को समस्याएं और ज्यादा उलझने से पहले उसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। नए अवसर की तलाश कर रहे बिजनेस पर्सन को आज सक्रिय रहना होगा, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। कंपटीशन और जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अब कमर कस के तैयार हो जाएं, समय कम बचा है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ गिले शिकवे आप दूर कर पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। मैरिड लाइफ में यदि कोई नेगेटिविटी है तो उसे मिल बैठकर बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। पैतृक संपत्ति के विवाद में आज तूल देने से आपको बचना चाहिए। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डियों की तकलीफ है, उनका दर्द बढ़ सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशिवार बात करते हैं माइथोलॉजी स्पेशल में। भगवान शिव जी का पसंदीदा पुष्प चंपा है, फिर भी उन्हें क्यों नहीं अर्पित किया जाता है? भगवान शिव को उनका पसंदीदा पुष्प चंपा है, ये ज्यादातर लोग जानते हैं। एक बार नारद मुनि को पता चला कि एक ब्राह्मण ने अपनी बुरी इच्छाओं के लिए चंपा के पुष्प तोड़े, और जब नारद मुनि ने वृक्ष से पूछा कि क्या किसी ने उनके पुष्पों को तोड़ा है, तो पेड़ ने इससे इनकार कर दिया। जब नारद मुनि ने पास ही के शिव मंदिर में शिवलिंग को चंपा के पुष्पों से ढका पाया तो उन्हें सारी सच्चाई समझ में आ गई, और उन्हें यह बात समझते देर नहीं लगी कि ब्राह्मण ने भगवान शिव की यहाँ पूजा की है, और भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण एक शक्तिशाली राजा बन गया है, जिससे गरीबों को परेशान करना भी शुरू कर दिया था। और भगवान शिव जी ने उस ब्राह्मण की मुराद भी पूरी की। जब नारद ने भगवान से उस ब्राह्मण की मदद करने का कारण पूछा तो भगवान शिव जी ने कहा कि जो चंपा के पुष्प से मेरी पूजा करता था उसे वो मना नहीं कर पाए। इसके बाद नारद मुनि वापस आए और चंपा के वृक्ष को श्राप दे दिया कि उसके पुष्प कभी भी भगवान शिव जी की पूजा में प्रयोग में नहीं होंगे, स्वीकार्य नहीं होंगे, क्योंकि वृक्ष ने उनसे झूठ बोला और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। उसके बाद भोलेनाथ को कभी भी चंपा के पुष्प नहीं अर्पित किए जाते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग बने, इसके लिए कुछ स्पेशल आपको करना होगा, बातचीत करनी होगी, बड़े डिसीजन लेने होंगे। ऑफिस में को वर्कर्स, जूनियर और सीनियर के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आज आप भी प्रसन्न रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को कर्म प्रधान रहना है, कर्म प्रधान रहना, फिजूल की बातों से अपने आप को दूर रखें। व्यापार में दिन की शुरुआत थोड़ी मंदी हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अज्ञात भय के शिकार रहेंगे और इससे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप जाने अनजाने में आज किसी को या किसी का दिल दुखाने की गलती करने वाले हैं। नए रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए, जल्दीबाजी में रिश्तों में आगे ना बढ़ें। पारिवारिक वातावरण सुख में बनाना है तो कोई त्याग करना होगा। बिगड़े स्वास्थ्य से आपको निकलना है तो आराम आज आपको करना ही पड़ेगा। आइए बात करते हैं मकर राशि की। बौद्धिक विकास होगा, IQ और EQ लेवल आपका बेटर होगा। ऑफिस में ऑफिशियल काम को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस के काम में आपके काम की सराहना होगी और आपका सम्मान भी होगा। वहीं व्यापारी लोगों को आने वाले स्पेशल ओकेजन के लिए, ईयर एंड के लिए सक्रिय हो जाना चाहिए। जो लोग सीजनल बिजनेस करते हैं उनको और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। वृद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को छोटे छोटे निवेश से बड़े लाभ मिल सकते हैं। मंगलमय वातावरण आप बना पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बिना रुके बिना थके मेहनत करते जाएं, ये दिन आपका है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट, धूर्त, व्यभिचारी, ऐसे लोग जो बुरी आदतों के शिकार है, उनसे अपने आप को दूर रखिए, वरना आपकी भी इमेज खराब हो जाएगी। सुख सुविधाओं में
रुझान ज्यादा रहेगा तो आज फोकस्ड नहीं रह पाएंगे, इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो फैमिली मेंबर्स के बीच में आज वो विवाद बढ़ सकता है, उसे आप छेड़ने की कोशिश मत करिएगा। कुंभ राशि, आज लीगल अवेयरनेस रखिए, कुछ नए कानूनी दावपेच आप भी सीख लीजिए और टेक्नोलॉजी सीख लीजिए। सोशल मीडिया रिलेटेड एम्प्लॉयज एक्टिव रहें, कोई धमाकेदार स्टोरी कवर करने का मौका मिल सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को मौन रहते हुए टारगेट पर फोकस्ड रहेंगे तो आज आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। व्यापारी लोगों के दिन फेवर में जरूर है, लेकिन धोखाधड़ी के शिकार भी हो सकते हैं। व्यापारी लोगों को वर्तमान समय को देखते हुए जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हो, आज फालतू की बातें करके टाइम को वेस्ट करने वाले इससे बचना चाहिए। किस्मत भी अजीब है, किसी मामले में आपके साथ है तो किसी मामले में आपके विरुद्ध है। परिवार में यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसके इलाज के लिए आपको ही भागदौड़ करनी पड़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शक की स्थिति पैदा हो रही है, रिश्तों में खटास आ सकती है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है। सेहत के मामले में आप इन्फेक्शन के शिकार होने वाले हैं। आइए बात करते हैं मीन राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पहचान कर उसे पूरा करिए। वृद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर काम के प्रति समर्पण का भाव दिखाई देगा और जल्द ही आपको गुड न्यूज मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को काम को लेकर आज अपनी काम की परख भी करनी चाहिए और बखूबी आप अपनी गलतियों से निकलने का प्रयास भी करेंगे। व्यापारी लोगों को सोशल मीडिया में अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए या एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ काम करना चाहिए। नेटवर्क बढ़ाने का काम करिए। व्यापारी लोग अपने आसपास के वर्कर को कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ ऐसी खुशियां दीजिए जिनकी उन्हें चाहत है, वो आपके लिए बेहतर डील ला सकते हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के फुल सपोर्ट से आपके काम बन जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन को शांत रखोगे, ध्यान करोगे तो काम में मन लगेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जल्द रिश्ता पक्का हो सकता है। कुल मिलाकर वृद्धि योग से आज खुशी की खबर आप जनरेट करने वाले हैं। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी से आप बेहतर काम कर पाएंगे और विरोधियों का मुंह भी बंद कर पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, उसमें बात करते हैं अधि नामक राजयोग की। यदि किसी जन्म कुंडली में चंद्रमा तथा लग्न से छठे, सातवें अथवा आठवें घर में गुरु, शुक्र अथवा बुध स्थित हो तो अधि योग बनता है। इस योग में जातक का प्रभुत्व, वर्चस्व शानदार रहता है। पद प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है। वो लोग फेमस बहुत होते हैं। उनके पास कई तरह की गाड़ियां और कई तरह के वाहन होते हैं। अच्छी पत्नी, अच्छे पति और सुशील बच्चे उनको मिलते हैं। उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है। लोग उनके एडवाइस से बेहतर काम करते हैं। वो शास्त्र के ज्ञाता भी होते हैं। स्वभाव उनका बड़ा नम्र रहता है, इसलिए लोगों के दिलों में राज करते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो पानी से भरे पात्र में थोड़ी सी राई के पत्ते डालकर इसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः एक माला जाप करके इसे चार्ज कर दीजिए। फिर इस पानी से नहाना चाहिए। स्नान के बाद बृहस्पति देव को पीले पुष्प और प्रसाद अर्पित करें, उनकी पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, उन्हें सुनिए। अपने गुरु और माता पिता के चरण स्पर्श करिए। साथ ही बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ डोनेशन आपको देना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।